ओके, तो ये जो वीडियो है वो पेट की सोनोग्राफी का दूसरा भाग है। हमने पहले भाग में क्या डिस्कस किया था, तो हमने लीवर और गोल ब्लैडर जो पित्ताशय होता है उसकी रिपोर्ट को, उसके सोनोग्राफी की रिपोर्ट को कैसे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम पैंक्रियाज जो अग्नाशय होता है और जो स्प्लीन तीली ऑर्गन होता है उनकी रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ सकते हो, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले जान लो कि पैंक्रियाज होता क्या है। तो पैंक्रियाज हमारे पेट के अंदर यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो ऐसे लोकेट होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अग्नाशय वो हमारी छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है डिओडिनम, उसके बीच में ऐसे होता है। आप इमेज में देख सकते हो ऐसे डिओडिनम के बाजू में बीच में ऐसे रहता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या फंक्शन करता है, इसका रोल डायबिटीज़ में क्या है, तो वो सब देखना है तो इस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ समझाया है कि पैंक्रियाज और डायबिटीज़ कैसे होता है ये सब। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पैंक्रियाज में हम यूएसजी रिपोर्ट, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में पैंक्रियाज में क्या क्या देख सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली क्या क्या देखना रहता है, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो पैंक्रियाज के सामने लिखा है नॉर्मल इन शेप, साइज एंड इको टेक्सचर। तो जैसे लीवर में हमने बात की थी कि लीवर में साइज देखनी रहती है, शेप देखना रहता है, देन इकोजेनिसिटी हमने वो सब डिस्कस किया था। तो पहले वो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इकोजेनिसिटी वो सब। तो यहाँ पे पैंक्रियाज में उसकी साइज़, उसकी शेप वो सब देखना रहता है। ओके, कि पैंक्रियाज बड़ा तो नहीं बन गया, उसमें सूजन वूजन तो नहीं है, वो सब रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इको टेक्सचर भी देखना रहता है। इसमें अगर इकोजेनिसिटी बढ़ी है तो क्या क्या रह सकता है, मतलब कि यहाँ पे पैंक्रियाज में अगर इकोजेनिसिटी बढ़ी है तो यहाँ पे एक तो कैल्सिफिकेशन की कंडीशन रह सकती है, मतलब कि जो पैंक्रियाज है हमारा उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे हाई इकोजेनिसिटी देखने को मिल सकती है। हाइपर इकोइक ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको, तो समझना है कि आपके पैंक्रियाज में कैल्शियम है वो जमा हो रहा है। देन आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज के सामने नॉर्मल शेप, साइज, आउटलाइन, इको टेक्सचर एंड यहाँ पे लिखा है नो SOL सीन। तो SOL क्या होता है, तो SOL होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजियन, मतलब कि यहाँ पे कोई पानी की थैली जैसा बन सकता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज में स्यूडोसिस्ट होना। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे खून भी जम सकता है, खून की थैली, हीमेंजियोमा भी बन सकता है, बट ये सब रेयर रहता है। बट जो स्यूडोसिस्ट होती है वो देखने को मिल सकती है। तो SOL मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजियन। ओके, जिसमें पानी की थैली जैसा बन जाना, या फिर कुछ थैली में पानी की थैली या फिर खून की थैली या फिर पस की थैली, मवाद भरी हुई थैली जैसा, सिस्ट जैसा बन जाना गोल गोल। ओके, तो वो भी रह सकता है। तो यहाँ पे पैंक्रियाज में ये सब भी देखना रहता है। नाउ आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज के सामने नॉर्मल, नो SOL, देन यहाँ पे लिखा है कैल्सिफिकेशन इज सीन। ओके, मतलब नो कैल्सिफिकेशन इज सीन। तो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन मतलब हमने आगे डिस्कस किया कि पैंक्रियाज के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होना, और ये कैल्शियम का डिपोजिशन कब होता है, तो ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें पैंक्रियाज में कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नाउ क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन क्या होती है, तो ये वाला वीडियो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन रहता है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे लंबे समय से पैंक्रियाज में सूजन की वजह से यहाँ पे कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज के सामने द पैंक्रियाज इज नॉर्मल इन साइज एंड इको पैटर्न, देन यहाँ पे लिखा है नो मास कुड बी डिटेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे अगर कुछ मास जैसा होगा, अगर बिनाइन ट्यूमर है या फिर फैट का जैसा ट्यूमर है, फैट का कैंसर का गांठ है, तो वो भी यहाँ पे रह सकता है। तो उसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे आपको मास है वो किस एरिया में है, मतलब कि जो पैंक्रियाज होता है उसका 4 हिस्से होते हैं। पैंक्रियाज के हेड होता है, आप इमेज में देख सकते हो ये वाला हिस्सा है, हेड है, देन नेक होता है, देन बॉडी जो पूरा होता है, पीछे टेल जैसा होता है, पूंछ होता है। ओके, तो ऐसे होता है पैंक्रियाज के 4 हिस्से। तो वो मास कहाँ पे है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। देन आगे यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा है MPD इज़ नॉट डायलेटेड। MPD मतलब कि मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, जो पैंक्रियाज होता है उसमें से पैंक्रियाज से जूस बनता है। ओके, पैंक्रियाटिक जूस बनता है, और वो खाना पचाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी क्या रहेगा, अगर इस जगह पे अगर किसी प्रकार का स्टोन है या फिर
कुछ ऐसे कंडीशन है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन की वजह से वो रह सकता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन की वजह से अगर यहाँ पे रुकावट हो जाती है तो क्या रहेगा कि जो पैंक्रेटिक जूस है वो ऐसे बैकफ्लो होगा तो पीछे की ये नली, मतलब कि पीछे की ये जो डक्ट होती है, ये नली होती है, वो सूज जाती है। तो यहाँ पे उसकी डायलेशन भी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन है, स्टोन की कंडीशन बन जाती है इस डक्ट में, तो वो सब यहाँ पे रह सकता है। ओके, तो देन इस रिपोर्ट में आप देख लो, यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज के सामने हेड, नेक और टेल ऑफ द पैंक्रियाज सो नॉर्मल साइज। ओके, तो मतलब कि पैंक्रियाज की साइज तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इज डायलेटेड। जो पैंक्रियाज जूस लाने वाली नली है, हमने आगे डिस्कस किया कि पैंक्रियाज को जूस लाने वाली नली होती है, तो उसमें यहाँ पे ये डायलेटेड लिखा हुआ है। ओके, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो डायलेटेड है। और यहाँ पे लिखा है नो एविडेंस ऑफ कैलकुली, मतलब कि यहाँ पे कोई स्टोन नहीं है। ओके, पथरी नहीं है इस नली में। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि हेट्रोजिनस मास प्रेजेंट एट हेड रीजन, मतलब कि जो हेड का भाग है पैंक्रियाज का, वहाँ पे हेट्रोजिनस मास, मतलब कि यहाँ पे कुछ मास जैसा है, मतलब कि कुछ ट्यूमर जैसा हो सकता है या फिर कुछ और भी रह सकता है। ओके, ट्यूमर रह सकता है, गांठ रह सकता है, फैट की थैली जैसा हो सकता है, तो वो सब रह सकता है। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या रहता है कि प्रेशर की वजह से जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो डायलेट हुई होगी। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। देन इस रिपोर्ट में आप देख लो, तो यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज के सामने NAD, मतलब कि नो एनी एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो भी यहाँ पे नॉर्मल रह सकता है, या फिर NAD ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, तो आपको समझना है कि ये NAD मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखो तो यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज के सामने नॉर्मल इन साइज एंड टेक्सचर, देन MPD इज नॉट डायलेटेड। MPD इज़ नॉट डायलेटेड मतलब कि जो मेन पैंक्रेटिक डक्ट है उसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे MPD जो है वो डायलेट भी नहीं है। यहाँ पे आगे लिखा है पेरेंकाइमल इकोजेनिसिटी इज माइल्डली इंक्रीज, मतलब फैट जैसा, स्टोन जैसा या फिर कुछ कैल्शिफिकेशन जैसा रह सकता है। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे इकोजेनिसिटी बढ़ती है। अगर इकोजेनिसिटी बढ़ती है तो मतलब कि हमने आगे लीवर की रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था कि इकोजेनिसिटी अगर बढ़ती है तो वहाँ पे फैट जम सकता है, या फिर स्टोन की कंडीशन हो सकती है, या फिर फैट की थैली जैसा लाइपोमा ट्यूमर बन सकता है। तो ये सब कंडीशन रह सकती है। तो ये सब देखना रहता है पैंक्रियाज की सोनोग्राफी की रिपोर्ट में। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं कि तीली जो स्प्लीन है हमारा, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या देखना रहता है। तो आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे स्प्लीन होता है हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में। ओके, राइट साइड की तरफ गोल ब्लैडर होता है, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट की तरफ स्प्लीन होता है, तीली ऑर्गन होता है हमारा। ओके, तो नॉर्मली स्प्लीन में क्या क्या देखना रहता है, तो स्प्लीन में हमें उसकी साइज़ देखनी रहती है, शेप देखना रहता है, इको टेक्सचर देखना रहता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है, आप इस रिपोर्ट में देखो तो इसमें लिखा है नो एविडेंस ऑफ वेराइसियस नोटिस्ड, मतलब कि यहाँ पे वेराइसियस मतलब कि जैसे पैरों के अंदर वेरिकोज वेन बन जाती है, जो खून की नलियाँ ऐसे डायलेट हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे जो स्प्लिनिक वेन होता है, स्प्लीन की वेन होती है, वो भी ऐसे डायलेट हो सकती है। अगर स्प्लीन की नली में कोई खून का थक्का बन गया है, मतलब कि थ्रोम्बोसिस है, जिसको बोलते हैं स्प्लिनिक थ्रोम्बोसिस, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा वेराइसिस देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है कि वेराइसियस इज नोटिस्ड, यहाँ पे नहीं लिखा है नो एविडेंस ऑफ वेराइसियस नोटिस्ड, यहाँ पे ये लिखा है। ओके, मतलब कि यहाँ पे वैसा कोई खून का थक्का नहीं जमा और यहाँ पे वेराइसियस भी नहीं बना। ओके, तो नॉर्मली स्प्लीन की साइज़ कितनी रहती है, तो नॉर्मली वो रहती है 12.5 सेंटीमीटर। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स 12.7 सेंटीमीटर। ओके, तो इतनी भी नॉर्मल रह सकती है, कभी कभार इससे कम भी होती है, तो वो भी नॉर्मल ही होती है। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऐसा कि इनलार्जेड स्प्लीन या फिर स्प्लीनोमेगाली, ऐसा वर्ड देखने को मिलता है। तो मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे स्प्लीन में सूजन है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है नो SOL सीन। ओके, इस रिपोर्ट में लिखा है नो SOL सीन, तो वैसे ही हमने आगे डिस्कस किया, SOL मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजियन, मतलब कि यहाँ पे कुछ पेट के ऊपर चोट लगने की वजह से कभी कभार क्या रहता है कि जो स्प्लीन है वो रप्चर हो जाता है। ओके, ऐसे उसकी जो लाइनिंग होती है, ऊपर की परत होती है, वो टूट सकती है और वहाँ पे खून जम सकता है। ओके, तो यहाँ पे हीमेटोमा ऐसा वर्ड देखने को मिलता है आपको, तो यहाँ पे खून जमा है ये समझना है आपको, तो ये भी रह सकता है, आपको देखने को मिल सकता है।
ज़्यादातर स्प्लीन में क्या देखना रहता है कि उसकी साइज़ देखनी रहती है। अगर आपको यहाँ पे इनलार्जेड स्प्लीन ऐसा देखने को मिलता है, मतलब कि स्प्लीन की सूजन है, ये इंडिकेट करता है। जो पोर्टल वेन होती है और जो स्प्लिनिक वेन होती है और स्प्लीन में सूजन होना, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस बन गया तो क्या रहेगा कि उसके नीचे की जितनी नलियां हैं, मतलब पोर्टल वेन कैसे बनती है, तो पोर्टल वेन बनती है एक तरफ से स्प्लीन की नली आती है, स्प्लिनिक वेन आती है, और नीचे के हिस्से से जो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन है, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन है, तो वो सब नलियाँ आंत से आती है, और वैसे ही और ये सब मिलके फिर पोर्टल वेन को बनाती है। अगर पोर्टल वेन में कहीं पे थ्रोम्बोसिस है, मतलब कि खून का थक्का जम गया है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो खून का बहाव है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे पेट के ऊपर हमने डिस्कस किया था कैपुट मेडुसा ऐसा बन सकता है। ओके, उसके अलावा देखें तो अगर स्प्लीन का जो खून का बहाव है, स्प्लिनिक वेन का खून का बहाव है, वो वापस जाएगा तो स्प्लीन में सूजन रह सकती है उसकी वजह से। अगर पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे स्प्लीन में सूजन देखने को मिल सकती है। ओके, तो इस रिपोर्ट में आप देख लो, यहाँ पे लिखा है पोर्टल वेन के सामने पोर्टल वेन इज डायलेटेड, तो नीचे स्प्लीन में भी लिखा है कि स्प्लीन इंक्रीजेड इन साइज, उसकी साइज बढ़ी है। ओके, देन इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पोर्टल वेन इज़ फिल्ड विथ ए थ्रोम्बस, मतलब कि खून का थक्का जम गया है उसमें। तो यहाँ पे नीचे लिखा है स्प्लीन के सामने स्प्लीन इज स्लाइटली इनलार्जेड, तो मतलब आपको समझना है कि अगर पोर्टल वेन में कुछ प्रॉब्लम होगी तब भी यहाँ पे जो स्प्लीन है, तिली है, उसकी साइज बढ़ी हुई मिल सकती है। और भी कारण रह सकते हैं स्प्लीन के बढ़ने के, स्प्लिनिक वेन के अंदर ऐसा थक्का बन जाता है तो उसकी वजह से भी रह सकता है। ओके, तो ये सब देखना रहता है यहाँ पे पैंक्रियाज और स्प्लीन में सोनोग्राफी की रिपोर्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।